होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही सोचते होंगे। तो सब प्रधानमंत्री ट्रम्प तो तुम्हारा भगवान है, तुमने तो सीता पे चढ़ा भी देना था अगर वो 1-2 साल और रहता। ये तो अच्छा हुआ पहले ट्रम्प ने बता दिया इंडिया को उसकी औकात। नरेंद्र मोदी ने आखिर ट्रंप के साथ ऐसा क्या किया है जो ऐसा कोई दिन नहीं जाता जो वो पीएम के साथ ऐसा करते हैं। अब तो उन्होंने हद कर दी दोस्तों। क्या आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर जैसे घोर कट्टर पंथी किस्म के इंसान जो कि ऐसी आसिम मुनीर ने इनकी जबानें तक अकड़वा दिए, ये आप नोट करो, ये फर्क है। ऐसे थोड़ी वो बोल रहा है कि मेरे लिए ऑनर है आसिम मुनीर को लेके, कौन ये डोनाल्ड ट्रम्प। तो ये फर्क आपको दिख रहा होगा। देते हैं जिन्होंने भारत पर एक आतंकी हमला करवाया, भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिन का संघर्ष चला, उस आसिम मुनीर के बरक्स, उस आसिम मुनीर के बिल्कुल साथ में ट्रंप ने मोदी को ला खड़ा किया है। और तो और दोस्तों, अब तो जानकार ये भी बताते हैं कि दरअसल ट्रंप का प्लान कुछ अलग ही था, जिसको वक्त पर अगर मोदी ने नहीं भापा होता तो न जाने क्या मुसीबत आ जाती। लेकिन सबसे पहले फिर मोदी को जेम्स बॉन्ड बना दिया कि वक्त पे उसने पकड़ लिया। एक तो ये लंड भक्त जो है ना, इनसे बचो। पूरी खबर आपको बता देती हूँ दोस्तों। कल भारत की विदेश सचिव विक्रम मिस्री द्वारा एक बाकायदा वीडियो संदेश जारी किया गया और वो वीडियो संदेश मैंने आपको कल दिखाया, जिसमें विक्रम मिस्री ने बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के अनुरोध पर मोदी से उनकी फोन पर बात हुई। करीब 30-32 मिनट ये फोन पर बातचीत चली। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने बात की तो मोदी ने उनसे साफ कर दिया कि युद्ध आपने नहीं रुकवाया था, दोनों देशों के बीच कोई तीसरा हमने ना बर्दाश्त किया है ना करेंगे। आप सोचो इसने जानबूझ के हिंदी में ये करी है, अगर ये इंग्लिश में करता तो मेरे को लग रहा है कि भारत के फिर टुकड़े होना लाजिम थे, कंफर्म हो जाता। तमाम बातें आपने सुनी ली होंगी, आप जानते ही हैं। लेकिन अजीब बात देखिए, भारत की गोदी मीडिया इस बयान पर नाची रही थी, तभी ट्रंप ने अमेरिका पहुंचते ही ऐसी बात बोल दी जिसको सुनकर आपका माथा चकरा जाए। ये जो लड़की है ना, ये दूसरे को गोदी मीडिया खेली है, ये खुद भी सेमी गोदी मीडिया है, ये भी हाफ गोदी है, ये याद रखना। क्या आप सोच सकते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति पाकिस्तान के लिए क्या कह रहे हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति पाकिस्तान के लिए कह रहे हैं आई लव पाकिस्तान। आगे वो कह रहे हैं मोदी इज अ फैंटास्टिक मैन। और तो और दोस्तों, उसके बाद व्हाइट हाउस में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहकर करके तो उन्होंने और एक अजीब बात बोल दी, जिसके बाद जो भारत का बयान था उससे वो कॉन्ट्रडिक्ट कर गया। फिर से मतलब भारत के बयान से बिल्कुल अलग अपनी एक बात बोलने लगे ट्रंप। तो ट्रंप ने कह दिया कि आसिम मुनीर से मिलकर मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है ट्रंप को, और वो कहते हैं कि मैं उन्हें यहाँ इसलिए बुलाना चाहता था क्योंकि अरे तो भाई, जीते हुए लोगों को बुलाया जाता है, हारे हुए लोगों को थोड़ी बुलाया जाता। तुम लोग जंग हार चुके हो, कुत्ते की तरह हारे हो तुम लोग। भारत पाकिस्तान युद्ध को समाप्त करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहता था। फिर वो कहते हैं मोदी और मुनीर दो समझदार लोग हैं जिन्होंने उस युद्ध को जारी न रखने का फैसला किया। बाप रे बाप, मतलब भारत के प्रधानमंत्री का एक पद है, उस पद की एक गरिमा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को की तुलना किससे की जा रही है? अबे चूतियो, तुम लोग तो ज़ेलेंस्की से भी पीछे हो। तुम्हारे पीएम को ज़ेलेंस्की से भी पीछे खड़ा करा है, क्योंकि वो भी 3 साल मर्द का बच्चा लड़ रहा है, जैसे तैसे लड़ रहा हो, जिसकी भी सपोर्ट से हो लड़ रहा है। तुम तो बहन की आंख 4 घंटे में भाग गए थे 10 मई को पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष से, और ये ट्रंप कर रहे हैं। और तो और दोस्तों, इसके बाद तो और एक खबर निकल कर आ गई कि आसिम मुनीर ने ट्रंप के साथ लंच करके वो इतने गदगद हो जा रहे थे कि उन्होंने ट्रंप का नाम नोबेल पीस पुरस्कार के लिए आगे बढ़ा दिया। मतलब ट्रंप जी आसिम मुनीर के साथ मिलकर गर्व महसूस कर रहे हैं। आसिम मुनीर कह रहे हैं ट्रंप को नोबेल पीस पुरस्कार दे दीजिए। बताइए, दुनिया पता नहीं किस ओर जा रही है। लेकिन वहां सीरियस नोट दोस्तों, अब इस मुद्दे पर घरेलू राजनीति में तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की बैठक में गए। कल से लगातार मैं आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ जिसमें मैं आपको लगातार बता रही हूँ कि अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों से मोदी बात कर रहे थे। G7 में किसी से हाथ मिला रहे थे, किसी से बैठ के बात करी, किसी के साथ मीटिंग की, अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों से। और मोदी सोशल मीडिया में बहुत ही एक्टिव रहते हैं। वो किसी राष्ट्राध्यक्ष को बर्थडे भी विश करते हैं तो वो सोशल मीडिया में बताते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से 35 मिनट फोन पर बात की, उसको लेकर मोदी ने कोई ट्वीट क्यों नहीं किया? वही तो बहुत सिंपल सी पहली बात तो ये कोई फोन पे बात हुई नहीं, बस ये दोनों तरफा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है कि हमने दो तरफा बात करी। बेसिकली ये एक फॉरेन पॉलिसी में जो बात होती है ये उसी को उन्होंने कॉल के जरिए बता दिया। कोई कॉल पे बात नहीं हुई, क्योंकि वो इस चाय वाले को इंग्लिश आती होगी,
इस लोड़ू को हिंदी सही तरह नहीं आती मोदी को, ये इंग्लिश में बात करेगा। तो ये सोचने की बात है कि कितना मतलब झूठ बोलते हैं। और वो विक्रम मिस्त्री जो है, मतलब इलेक्ट्रिशियन है, मिस्त्री है, क्या है, उसने भी हिंदी में दिया है, इंग्लिश में नहीं दिया बयान। है ना, प्रधानमंत्री मोदी की ट्रंप से जब भी बात होती है तो वो इसको साझा करते हैं अपने सोशल मीडिया में। तो इतनी इंपॉर्टेंट वक्त में मोदी की ट्रंप से बात हुई, और वो भी ट्रंप के अनुरोध पर हुई, 35 मिनट बात हुई, तो क्या 4 लाइन ट्वीट की लिखी नहीं जा सकती थी? वो जो विक्रम मिस्त्री ने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रधानमंत्री ट्वीट पे लिख देते। और ऐसा तो है नहीं कि मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद बोल नहीं रहे, उनके रगों में गर्म सिंदूर दौड़ रहा है, और वो पाकिस्तान से कह रहे हैं कि रोटी खा नहीं तो मेरी गोली तो है ही। तो पाकिस्तान ने भी कहा है कि गोली का बदला मिसाइल से होगा, जैसे कि इस जंग में हुआ है। 19 एयर बेसिस गई, 6 राफेल गए, 6 राफेल नहीं मतलब 3 राफेल गए, 3 और जहाज गए 6 नील से। तुम लोग घूम रहे हो, 1000 बंदे तुम अपने मरवा चुके हो, और 28 कुत्ते जो पहलगाम में मरे थे उनका आज तक नहीं पता कि उन 4 मुजाहिदों का क्या बना। 4 लाइन ट्वीट के लिख सकते थे कि मैंने ट्रंप से साफ बोल दिया है कि आप झूठ मत बोलिए, सीज फायर आपने नहीं करवाई, भारत पाकिस्तान ने मिलकर ये फैसला लिया, पाकिस्तान के अनुरोध पे ये फैसला हुआ, और किसी भी हाल में भारत ने कुछ भी लिखो तीसरी पार्टी का हस्तक्षेप स्वीकार किया है, न करेगा, और ना ही आने वाले भविष्य में ऐसा कुछ होने वाला है। तो प्रधानमंत्री मोदी इस पर जानकारी खुद क्यों नहीं दे रहे देश को? एक और इम्पोर्टेंट बात, विक्रम मिस्त्री का जो वीडियो था दोस्तों वो हिंदी में था। अब लोग ये कह रहे हैं दोस्तों कि विक्रम मिस्त्री द्वारा ऑडियो संदेश जारी करके कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत सरकार या मोदी ये चाहते हैं कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। बिल्कुल, इन्होंने डोमेस्टिक यानी कि जो लोकल लंड भक्त हैं उनको खुश करने की करी, लेकिन ट्रंप ऐसा बंदा है कि अगर आपको याद हो 14 मई को जब मोदी ने ये करी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उससे 2 घंटे पहले वो बोल के चला गया मैंने करी है। इसी तरह 5 घंटे भी नहीं गुजरे थे फिर ट्रंप आगे बोल रहा है मैंने करवाई सीज़फायर। तो वो ट्रंप भारत माता और सीता माता को एक साथ ही पहल रहा है इस बार। भगवान भी है ना, क्योंकि ट्रंप तो भगवान है। को ध्यान में रखते हुए बता दिया जाए कि ये बातचीत हुई है। अंग्रेजी में क्यों नहीं बयान दिया गया? याद है ना पिछली बार क्या बोला था? मैं चल वो सड़ी है, यानी अगर रहना है तब भी, क्योंकि अंग्रेजी में बयान दिया गया होता तो ट्रंप उसका जवाब देते ना। अंग्रेजी में तो बस प्रेस रिलीज जारी हुई। दूसरा दोस्तों, प्रेस रिलीज में इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि 9 तारीख को जेडी वांस और मोदी की बातचीत हुई है। इसका मतलब भारत सरकार ने ऑफिशियली ये बात स्वीकार कर ली ना कि अमेरिका वाज एंगेज्ड। ठीक है, ये बात तो स्वीकारी है ना, अब इससे तो पीछे भारत सरकार हट नहीं सकती। अब दोस्तों मीडिया में जो राजनीतिक जानकार हैं अब इस बात पर भी आशंका जाहिर कर रहे हैं कि कहीं ट्रंप कोई खेल तो नहीं खेलना चाहते थे। हुआ क्या, आपने कल से गोदी मीडिया में एक बहस देखी होगी कि मोदी को बुलाना चाहते थे ट्रंप, ठुकरा दिया, हमें नहीं आना आपसे मिलने, आप कोर्ट में आ जाइएगा। मोदी ने न्योता ठुकरा दिया। ट्रंप ने उनसे कहा था कि कनाडा होने के बताओ मोदी ये मतलब चलो अच्छा है हिंदी न्यूज ही बता रहे कि मोदी ने ठुकरा दिया। ये अगर ट्रंप को पता लग जाए ना, मेरे को लग रहा है कि 8-10 फतह मिसाइल ना वो आसिम मुनीर को बोलेगा कि आप अब छिड़को, फेंको नहीं, छिड़कना स्टार्ट करो। आप अमेरिका होते हुए इंडिया चले जाइएगा। तो मोदी ने कहा कि मेरे पहले से प्रस्तावित कार्यक्रम में, बात भी ठीक है, मोदी के पहले से प्रस्तावित कार्यक्रम थे। तो मोदी ने उनसे कहा कि आपको क्वाड में आना ही है इंडिया में, तब मुलाकात होगी। तो उन्होंने कहा हाँ मैं क्वाड में आने के लिए उत्साहित हूँ। अब जानकारी कह रही है कि दरअसल ट्रंप का कुछ इस तरह से प्लान हो सकता है कि आसिम मुनीर अमेरिका में थे ही, मोदी को अमेरिका बुला लेते और कोई सरप्राइज मीटिंग कर देते जिसमें मुनीर भी होते, मोदी भी होते, ट्रंप भी होते, और ट्रंप के पास फोटो खिंचाने के लिए हो जाती कि देखो मैं तो लगातार ये बात बोल रहा हूँ, न जाने कितनी बार बात बोल चुका हूँ, मैंने दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम कराया, मैंने सीज फायर कराया, देखो मैंने दोनों को एक मंच पर बिठा भी दिया। जो कि वो एक बात बोल भी चुके हैं कि मैं तो चाहता हूँ कि दोनों देश बैठे, और अगर ऐसा मध्यस्थता मैं कर सकता हूँ तो मैं इसके लिए तैयार हूँ किसी तीसरी जगह में। याद है ना आपको कश्मीर के मुद्दे पर उन्होंने क्या बोला था? क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी को तो ये बात पता थी ना कि आसिम मुनीर पाकिस्तान में है। जिस वक्त दोस्तों ट्रंप और मोदी की फोन पर बात हो रही थी उस वक्त आसिम मुनीर के ट्रंप के साथ लंच की खबर आ चुकी थी, व्हाइट हाउस द्वारा बता दिया गया था। तो प्रधानमंत्री को तो ये बात पता थी। तो हो सकता है कि इस बात को लेकर तो ये तो आज बहुत अच्छा हुआ कि मोदी ने ठुकरा दिया कि मेरे को नहीं आना अभी अमेरिका, मेरे व्यस्तताएं हैं। लेकिन अजीब बात देखिए दोस्तों कि ट्रंप कौन सा खेल खेल रहे हैं भारत के साथ। और इससे भी बड़ी अजीब बात यह कि भारत के प्रधानमंत्री के पद को वो कितना मतलब उसका तिरस्कार कर रहे हैं। और ये सब कुछ अगर हो रहा है तो भारत के प्रधानमंत्री एक बयान क्यों नहीं जारी कर सकते? वो लगातार बोल रहे हैं ना, रोड शोज कर रहे
रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने कितनी जगह रोड शो कर दी, ऐसी जगह भी रोड शो कर दी जहां कोई चुनाव वगैरह होने भी नहीं है, उसको लोगों के बीच पहुंचाने के लिए अपना संदेश। तो प्रधानमंत्री मोदी भी ट्वीट कर देते 4 लाइन। अब इंडिया सूरज पे गांड भी रगड़ के आ जाए ना, तो वो जितना जलील हो चुका है, वो छाप अब इससे जाने वाली नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। कोई मैं ऐसी चीज तो नहीं बोल रही हूँ कि बहुत बड़ी बात हो जाती। मोदी तो करते रहते हैं ट्वीट लगातार। हाँ, तो और पागल है इतनी बड़ी वैसे। बात थी ये तो, अमेरिका के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत करना, और इतना सख्त संदेश मोदी ने दिया था। तो बड़ा सवाल अब ये उठाया जा रहा है कि आखिर वो कौन सी पर्देदारी है जो कि मोदी उससे बच रहे हैं। अब दोस्तों इसका जवाब तो मोदी को ही देना है, और इसको लेकर अब विपक्ष ने सवाल पूछने भी शुरू कर दिए हैं कि भाई भारत के प्रधानमंत्री का एक पद है, उस पद की गरिमा हर हाल में ट्रंप को रखनी होगी, और अगर ट्रंप नहीं रख पा रहे हैं, भारत के पीएम की तुलना वो आसिम मुनीर के साथ कर रहे हैं, तो एक से कह रहे हैं कि मुझे उन पर गर्व है, और एक से कह रहे हैं आई लव पाकिस्तान, और मोदी बहुत अच्छे इंसान है, दोनों बहुत समझदार लोग हैं। आसिम मुनीर और मोदी के लिए उन्होंने ये बात बोली है। सोचो इज्जत कैसी बनानी पड़ती है। मतलब आसिम मुनीर ने वो वाला काम करा है कि काम नाम ऐसा करो कि काम हो जाए, या फिर काम ऐसा करो कि नाम हो जाए। ये ट्रंप कभी पाकिस्तान नहीं आया, इंडिया गया हुआ है, लेकिन आई लव पाकिस्तान बोल रहा है। तो ये आपको समझना होगा, जो जीतता है वो ही आगे बढ़ता है। समझदार लोग थे जिन्होंने युद्ध रोक दिया, तो ये हर लिहाज से भारत के पीएम के पद का अपमान है ना। और दोस्तों इसी लेकर बकायदा अब पवन खेड़ा ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया। प्रधानमंत्री किस पार्टी के मायने नहीं रखता, भारत के प्रधानमंत्री के पद की एक गंभीरता है, एक मर्यादा है, एक प्रतिष्ठा है, उसको पाकिस्तान। ये कांग्रेस वाले चूड़े चमार हिंदू, ये भाई साहब ये पता नहीं क्यों इतना उछल उछल के आ रहे। मैं तो बोलता हूँ मोदी को चाहिए एक दफा इनको भी आगे कर दे और करो जंग, ताकि जब जूते पड़ रहे होंगे। और इस बार पाकिस्तान ने कहा है कि इस बार तुम्हें यूएस से नहीं बचाएगा, तो इस बार तुम लोग इस चक्कर में नहीं रह रहे ना कि इस बार ट्रंप की कॉल तुम्हें बचाएगी। इस बार फिर पूरा अंदर बाहर करेंगे हम। के जनरल मुनीर के साथ इक्वेट करना, उसके समकक्ष लेकर आना हमें स्वीकार्य नहीं। जो बात सार्वजनिक रूप से दोहराते हैं, उसका जवाब प्रधानमंत्री को स्वयं सार्वजनिक रूप से ही देना चाहिए और बोलना चाहिए कि नहीं, आपकी ये बात गलत है, आपके दावे गलत है, खोखले हैं, गलत है। ये बोलना आवश्यक है। भारत की विदेश नीति पर पूरे विश्व में आज एक सवालिया निशान है। भारत की विदेश नीति की जो कम्युनिकेशन है, उसकी पोल सबके सामने खुल गई कि विदेश सचिव कुछ कह रहे हैं, प्रधानमंत्री। आप नोट करो 22 तारीख से पहले, सही है, पहलगाम में जब 28 कुत्ते मरने से पहले, या उन 4 मुजाहिदों की कार्रवाई से पहले इंडिया में कोई पैनिक नहीं था। ये सब अपनी में गबनते और सब कुछ चल रहा था। जैसे ही वो हुआ है उसके बाद से अब तक इंडिया सर नहीं उठा पा रहा है। आए दिन कहीं ना कहीं से ठुक के आ रहा है और फेल होके आ रहा है। तो ये 4 मुजाहिदों का जो मतलब उनकी जो मैं ये समझता हूँ ब्लेसिंग थी, वो अब काम करके दिखा रही है। इंडिया हर जगह जलील हो रहा है। चुप है, डोनाल्ड ट्रंप बार बार वही बात दोहरा रहे हैं और विदेश सचिव, भारत के विदेश सचिव की बात को कुछ घंटों बाद ही खारिज कर रहे हैं। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि ट्रंप ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि उनको दोनों देशों के साथ संबंध सुधारने, which is मतलब कुछ नई बात नहीं है। अमेरिका तो एक खेल खेलता रहा है, दशकों तक उसने एक खेल खेला है। लेकिन इसमें मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ये विश्लेषण है कि अगर ये काम बराक ओबामा जैसा कोई नेता करता या जो बाइडेन जैसा भी कोई नेता करता तो शायद वो एक बैलेंस बना पाता। लेकिन ट्रंप जिस मिजाज के नेता हैं वो इस बैलेंस को नहीं बना पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वो दोनों में से किसी एक पक्ष को बहुत ज्यादा नाराज कर ले या फिर दोनों ही पक्षों को नाराज कर ले, क्योंकि अल्टीमेटली भारत में अमेरिका ने ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट्स किए हैं पिछले 10-12 सालों में। और अगर उसको दोनों में से किसी एक को चुनना होगा तो हर लिहाज से वो बिना किसी थॉट के वो भारत को ही चुनेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो एंटी अमेरिका सेंटिमेंट भारत के अंदर पैदा हो रहा है ट्रंप के बयानों की वजह से, इसके गंभीर परिणाम अमेरिका को भुगतने पड़ेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं। और उसके लिए और वो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन कड़ी स्मेल वाली पजीतन धमकी दे रही है भाई यूएस को, बंद करो इसको तो।